बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो एक इर्तिका का नाम है। वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इंसान के नफ्सियात के अंदर और इंसान के वजूद के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ उम्र के साथ साथ आती रहती हैं। इनमें से जो टीन एज होती है, इसके अंदर इंसान एक डिफरेंटली बिहेव करता है। उसका जहन बन रहा होता है, उसकी नशो नुमा हो रही होती है, उसके अंदर ऐसे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते रहते हैं जिसकी वजह से वो डिफरेंटली बिहेव करना शुरू कर देता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टीन एज के दौरान इंसान किस तरह के मिस्टीरियस बिहेवियर शो करता है, जो कि बाज़ औक़ात बहुत सारे वालिदैन के लिए परेशानी का भी बाइस बनते हैं। टीन एज की जो साइकोलॉजी होती है, जो बिहेवियर्स होते हैं बच्चों के, इनको समझना वालिदैन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वालिदैन ही होते हैं जो बच्चे को समझ के उनकी जहनियत और उनकी जो साइकोलॉजी होती है उसी के मुताबिक वो तरबियत कर सकें। वीडियो आखिर तक देखें ताकि आप इस हवाले से मुकम्मल तौर पर आगाही हासिल कर सकें। टीन एज में जो बच्चा मिस्टीरियस बिहेवियर शो करता है, उनकी अगर बात करें तो पहला जो बिहेवियर है वो है कि इंसान जो है इस एज के अंदर बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर होता है, बहुत ज़्यादा रिवॉर्डेड फील करता है और इसके अंदर अपने बहुत सारे कामों के अंदर खुशी महसूस करता है। छोटे छोटे काम करता है, खुशी महसूस करता है कि छोटी सी स्कूल में स्पीच कर ली, नात सुनाया या कोई गेम में अच्छा परफॉर्म किया तो वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता है। इसके पीछे अगर साइंस की अगर हम बात करें तो इसके पीछे जो साइंस ये कहती है कि क्योंकि इस एज के अंदर डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है। न्यूरोट्रांसमीटर जो डोपामिन है वो एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है, वो तब इंसान के अंदर रिलीज़ होना शुरू होता है जब इंसान खुशी महसूस कर रहा होता है, जब जो है इंसान के लिए कोई खुशखबरी आ रही होती है तो उस वक़्त डोपामिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है। बाकी एजेस के हिसाब से इस एज के अंदर क्योंकि डोपामिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, इसलिए इस एज के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। दूसरे मिस्टीरियस बिहेवियर की अगर हम बात करें तो इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा इमोशनल होते हैं। उनके काम के अंदर उनके जो फैसले होते हैं, उनके अंदर जो मंतिक होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, बल्कि इमोशनल जो पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके अंदर इस एज में फ़ैसला साजी की जो क़ुव्वत होती है वो बहुत कम होती है। वो अपना बुरा और अच्छा बहुत कम जान पाते हैं। इस बिहेवियर के पीछे अगर हम साइंटिफिक रीज़न की बात करें तो साइंटिस्ट के मुताबिक इस एज में जो है इंसान का जो जहन होता है वो मुकम्मल तौर पर नहीं बनता। इंसान का जो जहन है वो काफ़ी देर बाद मुकम्मल होता है अपनी साख्त के लिहाज से। जो डिसीजन मेकिंग होती है वो असल में कॉर्टेक्स का काम होता है, जो ब्रेन का सबसे ज़्यादा पावरफुल हिस्सा होता है और सबसे बड़ा हिस्सा होता है। लेकिन इस एज में जो है इंसान का जहन मुकम्मल नहीं बना होता, तो डिसीजंस जो ले रहा होता है उस एज में वो एमिगडाला जो ब्रेन का एक मखसूस हिस्सा है वहाँ से जो है फ़ैसले उसके हो रहे होते हैं, जो कि इतना ज़्यादा जो है एडवांस नहीं होता बनिस्बत कॉर्टेक्स के। तो इसीलिए इस एज में जो फ़ैसले होते हैं उनके अंदर मंतिक से ज़्यादा जो इमोशनलिटी है, जो जज्बातियत है वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ होती है। तीसरा जो मिस्टीरियस बिहेवियर है वो नींद से मुतल्लिक़ है कि जो इस एज के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर रात को उनको नींद नहीं आती और दिन को उनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है। इसीलिए अक्सर हम अपने मुशाहिदे में देखते हैं कि स्कूल्स में जो है बच्चे जो है वो अक्सर सो रहे होते हैं, क्योंकि उनको रात को जो है उनको सही से नींद नहीं आ रही होती। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो है मेलाटोनिन, जो कि एक हार्मोन है जो बड़ों के अंदर रात 9 से 10 बजे से ही रिलीज़ होना शुरू होता है, जो कि ज़िम्मेदार है नींद को तारी करने के लिए। लेकिन क्योंकि इस एज के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो मेलाटोनिन होता है वो देर से रिलीज़ हो, तकरीबन 1 बजे 2 बजे जाके रिलीज़ हो रहा होता है, इसलिए उनको रात को लेट से जो है नींद आती है और सुबह उनको जल्दी जागना पड़ता है, इसलिए उनकी नींद जो है वो मुकम्मल नहीं होती। चौथा जो मिस्टीरियस बिहेवियर है वो है पीर इन्फ्लुएंस, यानी कि जो उसके दोस्त होते हैं, जो उसके कोलीग्स होते हैं, उनका उनके डिसीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। मतलब वो उनकी बात को ज़्यादा सुनते हैं, उनके जो काम है उनको ज़्यादा तरजीह देते हैं बनिस्बत उनके वालिदैन के या उनके रिश्तेदारों की जो वाज़ो नसीहत होती है। इसके पीछे जो रीज़न जो है कि वो यही है कि क्योंकि वो इमोशनल डिसीजंस ज़्यादा लेते हैं,
اور اس ایج میں جو ہے ان کو سپورٹ کرنا، ان کاموں کو ویلیڈیٹ کرنا صرف اور صرف ان کو دوستوں کی طرف سے ملتی ہے، نہ کہ ان کے پیرنٹس کی طرف سے۔ تو یہ تھے کچھ ایسے بیہیویئرز جنہیں ہم سب کو بحیثیت والدین سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ بہت